ब्लॉक अफजलगढ़ में भारत बंद सफल। सड़कों पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के किसान, बाजार रहे बंद। कृषि कानून बिल को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद आंदोलन के आह्वान पर अफजलगढ़ में किसानों ने सड़क जाम कर कृषि बिल के विरोध में अपना विरोध जताते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते ब्लॉक अफजलगढ़ में भारत बंद का असर दिखाई दिया। बाजार पूरी तरह बंद रहे, साथ ही कृषि बिल के विरोध में किसानों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश अनुसार सुबह 9 बजे किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली हाईवे पर खड़ी कर चक्का जाम कर दिया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन को लंबे समय तक चलाएंगे। इस दौरान भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। धरना स्थल पर मौजूद वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुनीता दहिया, तहसीलदार रमेश चंद्र, अफजलगढ़ कोतवाल सहित पुलिस बल मौजूद रहा। चक्का जाम के दौरान किसी भी एम्बुलेंस और स्कूल के बच्चों की बस को नहीं रोका गया। किसानों द्वारा शाम 4 बजे तक चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया गया। हम मौजूद हैं धामपुर तहसील के ब्लॉक अफजलगढ़ में। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भारत बंद का जो आह्वान था वो पूरी तरह से सफल होता दिखाई दे रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी तादाद में किसान मौजूद हैं जो आक्रोशित हैं। ये मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ उनका एक आक्रोश है जो जता रहे हैं। जो कृषि कानून बिल सरकार लेकर आई है जो किसानों के हित में बताई जा रही है, किसान उसे किसान विरोधी बिल करार देकर उसका विरोध कर रहे हैं। हम आप देख सकते हैं कैमरे की नजर में यहाँ किस तरीके से भारी संख्या में किसान भाई मौजूद हैं जो इस बिल के पूरी तरीके से खिलाफ में चाहते हैं कि ये बिल वापस हो और सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, सरकार जो हठधर्मी दिखाना चाह रही है, वो भी किसान यूनियन के यहाँ कुछ साथी मौजूद हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे। आज जो भारत बंद का आह्वान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया था उसके विषय में जानकारी लेंगे। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? अजविंदर सिंह। अजविंदर जी, क्या पूरा प्रोग्राम है, क्या पूरा मामला है? ये प्रोग्राम जो संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान था उसकी तरफ से आज अफजलगढ़ में भी ये भारत बंद का ऐलान जो हुआ है उसमें बंद हुआ है और मार्केट सारा कुछ ही बंद है। सर जी, सरकार कह रही है जो तीनों कृषि कानून बिल हैं ये किसानों के हक में है, इससे किसानों को फायदा होने वाला है। काफी समय से ये जो है लड़ाई चल भी रही है। ये अगर ये लड़ाई तो अभी और चलेगी। मुझे ऐसे लगता है कि लड़ाई चलेगी क्योंकि पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये इन्हें कृषि बिलों का जो अगर ऐसा होता कि कृषि बिलों के इन बारे में इन्हें जानकारी होती तो ये कृषि बिल लाते ही नहीं है। जो अगर कृषि बिल ये लोग लाए हैं तो इन्हें उस चीज को बैठ के बात कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? इन्हें कर लेनी चाहिए थी। ये कृषि बिल जो है कृषि किसानों के लिए ये गलत है, इन्हें बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। क्या लगता है आपको सरकार मानेगी? देखो, किसान नहीं मानेंगे और सरकार मानने वाली बात तो हमें पता नहीं है, पर लेकिन किसान नहीं मानेंगे इस बिलों को तो नहीं मानेंगे। किसान, आपका कहना यह है कि किसान तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं होते। कृषि कानून वापस लें तभी किसान हटेंगे, उससे पहले किसान नहीं हटेंगे। जैसा कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि अगर हमें 4 साल और भी धरना देना पड़े तो आप उस चीज के लिए उनके आह्वान पर तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम लोग उनके आह्वान पे, राकेश टिकैत जी की आवाज पे आपने देखा होगा हर एक किसान जो भी है वो हर एक जगह से और हर एक हिंदुस्तान से क्या वर्ल्ड में ही वो लोग पहुंचते हैं और आते हैं उनकी एक ही आवाज से और इकट्ठा होंगे। जैसे वो कहते हैं वैसा ही होगा। जैसा योगी जी ने कल 25 रुपए गन्ने पर बढ़ाने की बात कही है, बढ़ाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये योगी जी ने कोई एहसान तो किया नहीं है। ये एहसान तो पहले ही उन्हें कर देना चाहिए था। ये अगर इतना आसान किया था तो ये उसे जो इनके कानून इन्होंने बनाए हैं उसे पढ़ के बना देते। ये तो मेरे ख्याल में तो 400 नहीं 500 रुपए होना चाहिए था प्रति क्विंटल। ये कोई एहसान नहीं किया किसानों पे। जैसा कि उन्हीं के मतलब सचिव ने कहा है कि पहले ही 352 रुपए रेट था, उन्होंने 350 किया है, तो किसानों का ये कहना है कि 2 रुपए तो पहले ही घटे हुए हैं, पहले से भी घटे हुए हैं जी। आपका इस पर क्या कहना है? देखो, ये जो पहले घटे हुए हैं ना उसका ये पहली बात तो ये है कि जे अगर ये इन्हें इतनी जानकारी थी ये किसानों के बारे में, ये 1 एकड़ की जो फसल बोते हैं उसके बारे में हिसाब लगा के देखें, किसान को कुछ नहीं बचता। उस प्रति क्विंटल जो 25 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं उस पे भी कुछ नहीं बचता है।
तो ये जरूरी था कि उसको पहले पढ़ते उसके बाद ये बढ़ाते प्रति क्विंटल। हम तो बोलते हैं, मैं तो एक बात मैं अपने पर्सनली उस पे बोलता हूँ, ये चाहे 500 रुपये तेल बढ़ा दें, मोदी जी ने कहा है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हम कह रहे हैं कि तेल बढ़ा दें 500 रुपए पर, लेकिन किसानों की आय की भी तो दुगनी करें। ये गन्ने का जो बिल है वो 700 रुपए कर दें, हम तैयार हैं उस चीज के लिए। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान संयुक्त मोर्चा। जी, आपका शुभ नाम? गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन 4 साल 4.5 साल के अंदर ये लोग इतना तहस हो गए। इसके 3 कृषि कानून के विरोध में इनको ये 4 महीने नहीं, 10 महीने नहीं, अगर इन्हें 10 साल भी बैठना पड़ेगा तो ये किसान हटने वाला नहीं है। मोदी जी कहते हैं किसानों के हित में है। ये भाई अगर हित में होते तो ये लोग विरोध क्यों करते? बिल्कुल। अच्छा, कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाकर 350 किया है, वो चुनावी हथकंडा लगता है या किसान हित की बात लगती है? ये तो ऊँट के हाल में जीरा देने वाली बात है, क्योंकि ये नहीं दिया है तो 25 रुपए, लेकिन अडानी और अंबानी